असलामुअलैकुम। वेलकम टू इमरात। दोस्तों, दो हम टॉपिक्स को लेकर बात करने जा रहे हैं और दोनों टॉपिक्स इनडायरेक्टली आपस में लिंक भी हैं। पहला बात करेंगे पाकिस्तान के फ्यूचर अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में, जिसके बारे में एक मीडिया रिपोर्ट ये क्लेम करती है कि ये सीक्रेटली पाकिस्तान में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। यानी कि Z10ME की बात हो रही है कि वो पहले से ही पाकिस्तान आर्मी एविएशन में मौजूद हैं, बट उन्हें अनवील नहीं किया गया। इसकी रियलिटी क्या है, इनकी डिलीवरीज कब होंगी और इनके बारे में एक TOT का आंसर भी देखने को मिलता है। क्या पाकिस्तान Z10ME को अपने ही मुल्क में बनाएगा? तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो अफगानिस्तान में हैं, उन्होंने एक हाई वैल्यू विजिट किया है अफगानिस्तान का, और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प खबरें भी निकल कर सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर बात कर लें तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के पास ओल्डर कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि ना तो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स फायर कर सकते हैं, ना उनके पास अभी तक कोई बहुत ही ज़्यादा बेहतर नाइट विजन कैपेबिलिटी है। नाइट ऑपरेशंस कर सकते हैं, बट जो मॉडर्न इक्विपमेंट है वो लैक करते हैं। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट भी प्रॉपर नहीं है, ना ही कोई फायर कंट्रोल रडार है। तो यहाँ पाकिस्तान एक डिसएडवांटेज में रहता है, जहाँ आपके जो मुखालिफ इंडिया है उसके पास अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, पर चंद भी वो बहुत जल्द इंडक्ट करने वाले हैं। एक बड़ी तादाद में वो एक मैस प्रोडक्शन उनकी होगी आने वाले वक्त में। तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? तो पाकिस्तान ने Z10ME हेलीकॉप्टर ऑलमोस्ट कंफर्म किए। 2015 में इसके 2-3 हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान भी आए ट्रायल्स के लिए, लेकिन तब इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज पाकिस्तान सादा Z10 हेलीकॉप्टर नहीं चाहता था, बिकॉज उसमें वो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी नहीं थी जो पाकिस्तान को चाहिए थी। इंजन वीक था, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट नहीं था, ना ही फायर कंट्रोल रेडार था, और पाकिस्तान पहले से ज़्यादा बेहतर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी चाहता था। तो ये तमाम रिकमेंडेशंस पाकिस्तान चाइना को देता है, और चाइना भी इस चीज़ को कंसिडर करता है, और इसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट बनाया जाता है। आई थिंक 2021-22 की बात है, और उसे नाम दिया जाता है Z10ME। और ये हेलीकॉप्टर ना सिर्फ पाकिस्तान के सर्विस में आएगा, बल्कि चाइना भी अब इसे हैवीली यूज करेगा, और जो पुराने हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें भी इस स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करेगा। अब इसकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड थी कि 2023 के एंड तक हो जाएगी इसके फर्स्ट बैच की, बट 2023 गुजर जाता है, हमें Z10ME देखने को नहीं मिलता। 2024 भी गुजर जाता है, और अब 2025 शुरू हो चुका है। फिलहाल तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो मिड 2025 को टीज करती हैं कि इस टाइमलाइन में पाकिस्तान को फर्स्ट बैच Z10ME का देखने को मिल सकता है, ताहम वो भी कुछ कंफर्म नहीं है। जबकि defensenews.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में ही फर्स्ट बैच पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक उसको अनवील नहीं किया है। सीक्रेटली वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, जिसके बारे में हम कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे सकते। मोस्ट प्रोबेबली ये एक फेक खबर है। उसकी वजह यह है कि अगर Z10ME पाकिस्तान में ऑपरेशनल होते तो पाकिस्तान जरूर इन्हें अफगान साइड पर या मुख्तलिफ जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ ऑपरेशंस हैं वहाँ यूज करता, बिकॉज रिसेंटली बहुत से ऑपरेशंस में कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया गया। सो बेहतर रहता कि अगर कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर से अनगाइडेड रॉकेट्स फायर करने के बजाय आप प्रिसीशन स्ट्राइक मिसाइल्स फायर करते, और उससे आप अपने टारगेट्स को बेहतर तरीके से अचीव कर सकते थे। पाकिस्तान कम से कम 30 से ज्यादा Z10ME हेलीकॉप्टर्स खरीदेगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान मुतमईन रहता है तो फ्यूचर में पाकिस्तान इसके मजीद ऑर्डर्स भी दे सकता है। तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान बहुत से चाइनीज इक्विपमेंट को TOT के अंदर अपने मुल्क में बनाता है, तो क्या Z10ME को भी पाकिस्तान अपने मुल्क में बनाएगा? इसके चांसेस निस्बतन कम है। उसकी वजह कुछ यूं है कि पाकिस्तान तुर्किया के साथ मिलकर एक जॉइंट हेलीकॉप्टर को डेवलप करने का फैसला कर चुका है। वहां भी आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंड्स चाहिए, आपने फैसिलिटी प्रिपेयर करनी है, उसके लिए आपको फंड्स चाहिए। तो एक ही वक्त में अगर आप Z10ME की TOT भी लेंगे तो उसके लिए भी आपको सेपरेट फंड्स तो चाहिए होंगे, तो वहाँ इश्यूज आ सकते हैं। Z10ME की मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में कंप्लीट MRO फैसिलिटी जरूर होगी, जहां इन हेलीकॉप्टर्स को मुल्क के अंदर ही रिपेयर और मेंटेन किया जा सकता होगा, यानी कि इनको मेंटेनेंस के लिए चाइना भेजने की जरूरत नहीं होगी, और ये बहुत बड़ा एज प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को। बट इसकी कंप्लीट TOT आ जाना पाकिस्तान में, इसके चांसेस लगभग कम है। हो सकता है, लेकिन आने वाले 4 से 5 सालों में अगर पाकिस्तान इससे बहुत ज्यादा खुश होता है तो। लेकिन मेजर फोकस हमें पाकिस्तान और तुर्किया के जॉइंट हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट पर रखने की जरूरत है, बिकॉज जो कोक पे हेलीकॉप्टर है इसी का ही यूटिलिटी वेरिएंट भी मौजूद है और अटैक
वेरिएंट भी मौजूद है जो कि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा दोनों डोमेन्स में, बिकॉज हेलीकॉप्टर सिर्फ आपको अटैक रोल के लिए नहीं, यूटिलिटी रोल के लिए भी चाहिए जिनको आप खुद मैन्युफैक्चर करने के काबिल हों। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो हेलीकॉप्टर बनाने की सलाहियत की कमी अभी तक देखी गई है, उस कमी को भी पूरा किया जा सकेगा। अब दोस्तों दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं तो हमने मार्च के महीने के शुरू से लेकर तकरीबन 15 से 16 तारीख तक देखा कि पाक अफगान बॉर्डर पर बहुत सी झड़पें हुई और इन झड़पों की मेन रीजन थी कि जीरो लाइन के करीब अफगान तालिबान एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन बना रहे थे जो कि इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी थी और इस पर पाकिस्तान और अफगान ट्रूप्स के दरमियान बड़े पैमाने पर क्लैशेस होते हैं। इन क्लैशेस में दोनों तरफ नुकसान होता है। तोरखम बॉर्डर कई हफ्तों तक बंद रहता है, लेकिन अल्टीमेटली अफगान तालिबान की साइड पर नुकसान काफी ज्यादा होता है। 1 से 2 T-62 टैंक्स डिस्ट्रॉय होते हैं, उसके साथ साथ 6 के करीब बॉर्डर पोस्ट भी डिस्ट्रॉय होती हैं अफगान तालिबान की। मल्टीपल सोल्जर्स अपनी जान गवा बैठते हैं। पाकिस्तानी साइड पर भी नुकसानात की इतलात आती हैं। इन पर हमने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें हमने तमाम सबूत वगैरह भी दिखाए हुए हैं कि कौन सा मामला किस वक्त हुआ और उसके क्या क्या विजुअल्स थे। और हमने तब भी यही बात की थी कि अल्टीमेट एंड ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे को इंगेज करें और जो TTP का मसला है उस पर अफगान तालिबान को सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। और जो इस तरह के अफगान तालिबान काम कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल लॉज को वायलेट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान तो क्या दुनिया का कोई मुल्क भी बर्दाश्त नहीं करता। तो अब इस दौरान पाकिस्तान के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान के लिए, वो काबुल के दौरे पर जाते हैं जहां अफगान तालिबान के इंटीरियर मिनिस्टर और ट्रेड मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात होती है। तोरखम बॉर्डर अब इस वक्त ओपन हो चुका है और वहां आमदोरफ्त भी हो रही है, जिससे दोनों साइड पर जो सिविलियंस थे उनकी मुश्किलात में कमी आई है। यहाँ कुछ अहम डिस्कशंस भी देखने को मिलती हैं। पहला तो पाकिस्तान ने TTP को लेकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिखाए हैं अफगान तालिबान को, जिस पर अफगान तालिबान ने यह कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक के लिए तैयार हैं और हर कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए और उनके लिए जॉइंट हिकमत अमली बनाई जाए। यहाँ 1 मिनट की साइलेंस इंडियन मीडिया के लिए ज़रूर रखें जिन्होंने अपने ही आप में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस क्लैश को फुल फ्लैज वॉर बना दिया था। और कुछ इंडियन मीडिया सोर्सेज ने तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल भी डिप्लॉयड करवा दिए थे। तो मेरा ख्याल है कि उस एग्जैजरेशन से अब बाहर निकल आना चाहिए उनको, क्योंकि जब ये क्लैशेस हो रहे थे तब इनिशियली मीडिया पर यही चीज सरफेस करवाई जा रही थी कि अब कंप्लीट डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन हो चुका है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जिसके बाद अब जंग हो सकती है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अच्छी चीज है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हुई है। यहाँ अफगान तालिबान ने भी कंसर्न शो किया है कि किस तरह TTP उनके एरियाज में मौजूद है और अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी साइड को ये कहा है कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, बट इसके बावजूद भी इन्फिल्ट्रेशंस होती हैं, मींस के अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान में दरअंदाजी होती है, तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इसका रिस्पॉन्सिबल है। बेशक जितनी मर्जी बड़ी आर्मी है, बट जब भी इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट होती है तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज उसको रोकती हैं। इसी तरह रिसेंटली नॉर्थ वजीरिस्तान में जो बड़ा ऑपरेशन हुआ है उसमें 16 दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी सरहद क्रॉस करने की कोशिश की, जिन्हें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एलिमिनेट कर दिया। इस तरह के और भी बहुत से इन्फिल्ट्रेशन के वाक़यात हैं जिनको आप खुद भी गूगल सर्च कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने उन पर डिटेल वीडियोस भी बनाई हुई हैं, लिंक उन तमाम का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उनमें तमाम सबूत भी दिखाए हुए हैं। अब ये चीज़ हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि 100% बॉर्डर कंट्रोल हासिल करना ये अमेरिका के बस की बात नहीं है, वो भी नहीं आज तक कर सके। तो ये कोई भी मुल्क 100% बॉर्डर सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकता, और ख़ास तौर पर जब ट्रेन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रीजन जैसी पहाड़ी एरियाज़ पर मुश्तमिल हो। तो बेसिकली अफगान तालिबान का ये मानना है कि TTP के उनके एरियाज़ में कैंप्स हैं, लेकिन वो खुफिया किस्म के कैंप्स हैं जिनका उन्हें भी अभी तक नहीं पता, और TTP उनकी इजाज़त के बगैर इन एरियाज़ में ऑपरेट करती है। सेम एज जैसे TTP के बहुत से कैंप्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में भी मौजूद हैं। जब वहाँ IPO होता है तो वो उस एरिया को छोड़ देते हैं और किसी और जगह पर अपना कैंप आबाद कर लेते हैं। बट TTP के प्रॉपर वहाँ घर हैं, उनकी फैमिलीज तक रहती हैं, उनके घर हैं, उन्हें इवन कई लोगों को सरकारी मराहत मिली हुई हैं। सो ये चीज़ अफगान तालिबान के उस दावे पर डाउट पैदा करती है। बट बेहतर यह है कि अफगान तालिबान चूँकि खुद भी अब इस चीज़ को इनडायरेक्टली मान रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम इस चीज़ पर पाकिस्तान से बात करेंगे और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पाकिस्तान का सिंपल उनसे मुतालबा ये है कि आप TTP को हमारे या तो बॉर्डर से दूर ले जाएं
या अगर आपको अपने मुल्क में रखने का इतना ही शौक है तो ये इंश्योर करें कि ये पाकिस्तान पर अटैक ना करें। उसके अलावा आपने जो करना है करें, उससे पाकिस्तान को कोई सरोकार नहीं है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।